बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस के हवाले से। सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट या फिर एमपीटी है, उसका सिलेबस एफपीएससी ने अनाउंस कर दिया है। उसके कंपलसरी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में एफपीएससी ने कहा है कि वो वही होगा जो कि सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है। सीएसएस के 2016 में एग्ज़ाम का जो सिलेबस रिवाइज हुआ था वही सिलेबस होगा कंपलसरी सब्जेक्ट्स का। लेकिन उर्दू और सिविक्स एंड एथिक्स का सिलेबस एफपीएससी ने अनाउंस किया है। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले एफपीएससी ने यही बात की है कि तमाम सब्जेक्ट्स जो कि प्रीलिमिनरी टेस्ट में इंक्लूडेड हैं उनका सिलेबस वही होगा जो सीएसएस का सिलेबस है, जो 2016 में रिवाइज हुआ था वही सिलेबस है तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स का। लेकिन सब्जेक्ट्स जो सिविक्स एंड एथिक्स हैं और जो उर्दू का सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है। उर्दू चूंकि सीएसएस का एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें उर्दू इंक्लूडेड है। उसके सिलेबस के बारे में एफपीएससी ने बताया है। सबसे पहले हम उर्दू का ही सिलेबस देखते हैं। सर्फ़ नहव का इस्तेमाल। सर्फ़ नहव के इस्तेमाल में इक़साम कलमा, अज्ज़ाए कलाम, तरकीबी फ़ेल, ज़माने, वाहिद जमा, जुमले की साख्त, अल्फाज के जोड़े, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज और तर्जमा यानी ट्रांसलेशन। ये तमाम चीज़ें सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के उर्दू के सिलेबस के लिए आपने तैयार करनी है। तैयारी के लिए आपने कौन सी किताब लेनी है या कहाँ से आप ये तैयार कर सकते हैं, ये हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ जाएगा। आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बाकी सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में भी बात की है। अब हम देखते हैं सिविक्स एंड एथिक्स का सिलेबस। सिविक्स एंड एथिक्स का सिलेबस एफपीएससी ने जो बताया है वो डेफिनेशन है सिविक्स की, फिर नेचर एंड सिग्निफिकेंस, स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यूएन एम एंड ऑब्जेक्टिव, मेन ऑर्गन्स एंड एजेंसीज। एथिक्स का सिलेबस है ह्यूमन वैल्यूज, जिसमें रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टुवर्ड्स इनकलकेटिंग यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, फिर इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। ये सिविक्स एंड एथिक्स का सिलेबस है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो उर्दू के 20 मार्क्स हैं। सिलेबस तो हमने उर्दू का देख लिया, तो इन 20 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए जो एफपीएससी ने सिलेबस बताया है वो हम अभी देख चुके हैं। इस्लामियात या फिर जो सिविक्स या एथिक्स हैं उनके भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश 50 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। टोटल 200 एमसीक्यूज होंगे। और जनरल एबिलिटीज़ जिसमें बेसिक अरिथमेटिक्स मैथ्स होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटीज़ या एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, वो 60 मार्क्स से होंगे। जनरल नॉलेज जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स आएगा, वो 50 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। इन 200 एमसीक्यूज में से एटलीस्ट आपके 60 एमसीक्यूज सही होने चाहिए। उसी सूरत में आप प्रीलिमिनरी टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इस रीसेंट नोटिफिकेशन में एफपीएससी ने उर्दू और सिविक्स एंड एथिक्स का सिलेबस बताया है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड है। कोई भी आपका इस हवाले से सवाल हो तो वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी सपोर्ट शो करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर